एक थी गायिका जिसे सबने लता की छोटी बहन कहा। एक थी औरत जिसने 16 साल में शादी तो कर ली, लेकिन उस शादी ने उसे जलाकर राख कर दिया। एक थी मां जिसने 2 बच्चों को खोया, और एक थी वो आवाज जिसने 11,000 से ज्यादा गाने गाए। ये कहानी है आशा भोसले की, जिसे दुनिया कैबरे की मल्लिका कहती है, लेकिन असल में वो थी बगावत की दूसरी तस्वीर। 8 सितंबर 1933, महाराष्ट्र का संगली। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक नाटक कंपनी चलाते थे, खुद गाते थे। घर में 4 बच्चे, लता, मीना, आशा, उषा। बड़ी बहन लता को तो सब जानते हैं, लेकिन आशा बचपन से ही जिद्दी थी। पिता चाहते थे कि वह शास्त्रीय संगीत सीखे, लेकिन आशा को फिल्मी गानों से प्यार था। मुश्किल तब आई जब आशा सिर्फ 9 साल की थी। पिता का निधन हो गया, मां पर 4 लड़कियों की जिम्मेदारी। आशा ने 10 साल की उम्र में मराठी फिल्म माझा बाल से गाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे वैसे मौके नहीं मिल रहे थे जैसे लता को मिल रहे थे। साल 1949, आशा सिर्फ 16 साल की। परिवार के खिलाफ जाकर उसने 31 साल के गणपतराव भोसले से शादी कर ली। शायद पिता की कमी थी, शायद सुरक्षा चाहिए थी, लेकिन यह शादी नर्क निकली। गणपतराव शराबी थे, आशा को पीटते थे। उन्होंने आशा को गाने से भी रोका। आशा खुद एक इंटरव्यू में कहती हैं, मैंने सोचा था मर जाऊं। एक बार नींद की गोलियां खा ली थीं। 3 बच्चे, वर्षा, हेमंत, वैदेही। लेकिन 1960 में आशा ने एक मुश्किल फैसला लिया। बच्चों को लेकर पति का घर छोड़ दिया। अब वह अकेली थी। 3 बच्चों की जिम्मेदारी, और एक ऐसा इंडस्ट्री जहां लता का सिक्का चलता था। इसी दौर में आशा की मुलाकात हुई राहुल देव बर्मन से, प्यार से पंचमदा। वह उन दिनों असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे। पंचमदा ने आशा की आवाज में वो बात देखी जो किसी और ने नहीं देखी। एक बेपरवाह सी फुर्सत, एक चुलबुलापन, और दर्द को सेक्सी बना देने की ताकत। गाने आने लगे। आइए मेहरबान, ओ हसीना जुल्फों वाली, चुरा लिया है तुमने। लेकिन असली धमाका हुआ 1972 में। डम मारो डम, एक ऐसा गाना जिसने आशा को कैबरे क्वीन बना दिया। उस जमाने में जब औरतों से मर्यादित गाने की उम्मीद थी, आशा ने गाया, भांग लिया रे मैं तो भूल गई बाबू। ये बगावत थी, संगीत से नहीं समाज से। 1980 में आशा और पंचमदा ने शादी कर ली। अब जीवन में थोड़ा सुकून आया, लेकिन कहते हैं ना, जिसे ज्यादा सुख मिलता है उसे दर्द भी उतना ही मिलता है। 1994 में पंचमदा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आशा फिर से अकेली, और फिर वो दिन आया, 8 अक्टूबर 2012। आशा की बेटी वर्षा ने मुंबई के अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आशा टूट गई। 3 साल बाद 2015 में बेटे हेमंत का कैंसर से इलाज चल रहा था, मगर वो भी नहीं बचे। एक माँ 2 बच्चों को खो देती है, और फिर भी वो मंच पर जाती है, मुस्कुराती है और गाती है, मेरा कुछ सामान रखा है। आप समझ सकते हैं कि उस एक लाइन को गाते हुए उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन आशा भोसले ने हार नहीं मानी। 2011 में उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली गायिका, 11,000 से ज्यादा गाने, 20 से ज्यादा भाषाओं में। उन्हें पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया, और हैरानी की बात, 91 साल की उम्र में उन्होंने दुबई में तौबा तौबा पर डांस किया। वो वही आशा थीं जिनके पैरों में जादू था। लेकिन 12 अप्रैल 2026 को, 92 साल की उम्र में, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरी इंडस्ट्री ने माथा टेका। आशा भोसले सिर्फ एक गायिका नहीं थीं, वह एक मिसाल थीं कि कैसे एक औरत बुरे फैसलों से भी अपना रास्ता बना सकती है। वह बगावत थीं कि आप दर्द को गले लगाकर भी दुनिया को हंसा सकते हैं। लता ने कहा था, मैं देवी हूं, आशा आदमखोर है। मतलब, आशा ने वो गाया जो बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता था। और शायद इसीलिए आशा भोसले आज भी हमारे बीच हैं, हर स्पीकर पर, हर रात के पार्टी में, हर टूटे दिल की आहट में। धन्यवाद आशा जी, आपकी आवाज कभी नहीं बुझेगी।